दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी डूबी नहीं थी, बल्कि उसका कत्ल किया गया था। और ये कत्ल किसी अंधेरे कमरे में नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के हेडक्वार्टर्स के आसपास प्लान हुआ था। एक वक्त था जब मोबाइल का मतलब ही नोकिया था। फोन गिर जाए, पानी में चला जाए, बच्चा उससे क्रिकेट खेल ले, फिर भी नोकिया जिंदा रहता था। लेकिन फिर एक दिन ये अनब्रेकेबल फोन अपने ही वेट के नीचे टूट गया। तो सवाल ये है कि नोकिया फेल हुआ या फेल कराया गया। 1995 का भारत सोचिए। उस वक्त मोबाइल फोन रखना अमीरों की चीज थी, स्टेटस सिंबल था। और जब इंडिया में पहली मोबाइल कॉल हुई तो उस वक्त जो फोन यूज हुआ वो था नोकिया 2110। यहीं से नोकिया और इंडिया का कनेक्शन शुरू हुआ था। नोकिया से फोन नहीं था, नोकिया इमोशन था। किसी के पास नोकिया 1100 था, किसी के पास 3310, किसी के पास वो फोन जिसमें स्नेक गेम होता था। बैटरी 3 दिन चलती थी, नेटवर्क गांव में भी आ जाता था और ड्यूरेबिलिटी ऐसी कि लोग मजाक में बोलते थे कि नोकिया गिर जाए तो फ्लो टूट जाता है। नोकिया ट्रस्ट बेच रहा था और इंडिया ने उस ट्रस्ट को दिल से खरीदा। फिर 2007 में एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया और दुनिया को समझ आ गया कि फोन अब सिर्फ कॉल करने की मशीन नहीं रहेगा। फोन अब कैमरा भी होगा, कंप्यूटर भी होगा, इंटरनेट भी होगा और सबसे इंपॉर्टेंट एप्स का घर होगा। नोकिया के पास सब कुछ था। नोकिया के पास पैसे थे, इंजीनियर्स थे, मार्केट था, ब्रांड था और स्मार्टफोन आइडिया भी था। लेकिन प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी में नहीं थी, प्रॉब्लम कंपनी के अंदर थी। नोकिया के डिपार्टमेंट्स आपस में लड़ रहे थे। कोई सैम्बियन छोड़ना नहीं चाहता था, कोई नए ऑपरेटिंग सिस्टम को पुश करना चाहता था। मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी और जब एक कंपनी अंदर से कंफ्यूज हो जाती है तो बाहर का कॉम्पिटिटर उसे हरा नहीं रहा होता है, कंपनी खुद को हरा रही होती है। एप्पल एक क्लीन एक्सपीरियंस दे रहा था, एंड्रॉइड तेजी से ग्रो कर रहा था और नोकिया मीटिंग्स, पॉलिटिक्स और पुराने सॉफ्टवेयर में फंसा हुआ था। लेकिन असली ट्विस्ट 2010 में आता है। नोकिया में एक नए सीईओ की एंट्री होती है, स्टेफन इलॉप। इलॉप माइक्रोसॉफ्ट से आए थे और यहीं से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू हो जाती हैं। लोग कहते हैं क्या नोकिया को बचाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का आदमी लाया गया था या नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट के लिए सस्ता बनाने के लिए उसे लाया गया था। इलॉप ने आते ही एक फेमस इंटरनल मेमो लिखा, बर्निंग प्लेटफॉर्म। मैसेज क्लियर था, नोकिया एक जलते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और अगर जंप नहीं किया तो कंपनी जल जाती। लेकिन जब सीईओ पब्लिकली अपनी कंपनी को बर्निंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं तो कस्टमर्स डर जाते हैं, डेवलपर्स डर जाते हैं, इन्वेस्टर्स भी डर जाते हैं, एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस टूट जाता है और नोकिया के साथ भी वही हुआ। इलॉप ने साइबियन का फ्यूचर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, मीगो जैसे प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स को साइड कर दिया। मीगो को कुछ एक्सपर्ट्स नोकिया का रियल आंसर टू आईफोन और एंड्रॉइड मानते थे। नोकिया 9N जैसे फोन को प्रेज भी मिला, लेकिन उस डायरेक्शन को फुल पावर नहीं दी गई। नोकिया एंड्रॉइड चूज कर सकता था, अपना इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकता था, लेकिन उसने चूज किया विंडोज फोन और यही डिसीजन नोकिया के फ्यूचर को बदलने वाला था। विंडोज फोन ब्यूटीफुल था, ल्यूमिया फोन का कैमरा भी स्ट्रॉन्ग था, डिजाइन भी बिल्कुल अलग था, लेकिन मार्केट सिर्फ फोन से नहीं जीता जाता, मार्केट इकोसिस्टम से जीता जाता है। एंड्रॉइड के पास एप्स थी, आईफोन के पास लॉयल यूजर्स थे। डेवलपर एंड्रॉइड और आईओएस के लिए एप्स बना रहे थे और विंडोज फोन के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एप्स की कमी। यूजर्स पूछ रहे थे कि इंस्टाग्राम कहाँ है, यूट्यूब का प्रॉपर एक्सपीरियंस कहाँ है, बैंकिंग एप्स कहाँ है, गेम्स कहाँ है। फोन तो बहुत अच्छा था लेकिन दुनिया अलग निकल चुकी थी। धीरे धीरे नोकिया का मार्केट शेयर टूटने लगा, ब्रांड वीक होने लगा और वैल्यू भी गिरने लगी। जो कंपनी कभी किंग थी अब वो सर्वाइवल मोड में आ गई थी। फिर 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया का मोबाइल बिजनेस खरीद लिया और सबसे शॉकिंग बात, स्टेफन इलॉप वापस माइक्रोसॉफ्ट चले गए। इसी वजह से लोग आज भी कहते हैं कि नोकिया डूबी नहीं थी, नोकिया को अंदर से कमजोर किया गया था। लेकिन सच क्या है, नोकिया को सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं मारा, एप्पल ने भी अकेला नहीं मारा, एंड्रॉइड ने भी अकेला नहीं मारा। नोकिया को मारा उसके ओवर कॉन्फिडेंस ने, इंटरनल पॉलिटिक्स ने, स्लो डिसीजन मेकिंग ने और फ्यूचर को अंडर एस्टिमेट करने की आदत ने। नोकिया फोन बनाना जानता था, एप्पल एक्सपीरियंस बनाना जानता था, एंड्रॉइड इकोसिस्टम बनाना जानता था और फ्यूचर उन्हीं का हुआ जो सिर्फ फोन नहीं पूरा डिजिटल दुनिया बेच रहे थे। नोकिया के पास सब कुछ था, पैसा, ब्रांड, इंजीनियर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रस्ट, बस एक चीज नहीं थी, टाइम पर चेंज होने की हिम्मत। नोकिया की स्टोरी सिर्फ एक कंपनी की स्टोरी नहीं है,
ये हर इंसान के लिए वार्निंग है। आप कितने भी स्ट्रांग हो, कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी अनब्रेकेबल लगते हो, लेकिन अगर आप चेंज को इग्नोर करते हो, अगर आप ओल्ड सक्सेस में कंफर्टेबल हो जाते हो, तो एक दिन आप भी वही वेट के नीचे टूट सकते हो। नोकिया का फोन अनब्रेकेबल था, लेकिन नोकिया का बिजनेस मॉडल नहीं। और इसीलिए टाइटल सही है, द फोन दैट वाज अनब्रेकेबल इवेंचुअली ब्रोक अंडर इट्स ओन वेट। आपने पहला नोकिया कौन सा यूज किया था, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी ही बिजनेस स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।